सांसारिक मोह को त्याग कर शिव की आराधना में लीन रहते हुए आखिर महिला नागा साधु अब तक इतनी क्यों बढ़ चुकी है इनकी संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देव पुराण के अनुसार शिव स्वरूप में ईश्वर जगत पिता है और शक्ति स्वरूप में वे माता है। शिव यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर है तो उनमें जो अनंत शक्ति है वे है माँ भवानी। यही वजह है कि स्त्री को हिंदू धर्म में शक्ति का रूप भी माना गया है। एक स्त्री कठिन चुनौतियों को पार कुशलता से अपने बच्चों और परिवार का लालन पालन और भरण पोषण कर सकती है, तो वहीं परम परमात्मा भगवान शिव के ध्यान में लीन होकर शेर, चीते जैसे अनगिनत हिंसक जानवरों के बीच निडरता से अपना जीवन यापन कर सकती हैं। जी हाँ, भारतीय सनातनी संस्कृति की परिपाटी को नारी शक्ति के रूप में मजबूत करने वाली महिला नागा साधुओं के जीवन जीने का ढंग ही बेहद अनोखा है। महिला जिसे आज भी समाज में हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी रूप में एक पुरुष संरक्षण की जरूरत पड़ती है, वही ये मस्त मलंग महिला नागा साधु जो स्वयंभू है। जी हाँ, अपनी रक्षा खुद करने की इनके भीतर शक्ति मौजूद होती है। कुंभ स्नान के दौरान इनका ओज देखते ही बनता है, जब चिता की भस्म लपेटे नागा साधुओं के विशाल हुजूम के बीच यह महिला नागा साधु कितनी सुदृढ़ता से कदम कदम पर मिलाती हुई गंगा घाट पर एकत्र होकर श्रद्धा की डुबकी लगाती हैं। कुंभ स्नान के अलावा इस महिला साधु को कभी कहीं विचरते नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बस शिव की उपासना में लीन रहना भर रहता है। महिला नागा साधु लोगों के सामने बेहद ही कम आती है। जी हाँ, हिंदू धर्म को आक्रमणकारियों के हमले से बचाने के लिए जिन अखाड़ों का गठन किया गया था, समय के बदलाव के साथ अब इस मुहिम में आधी आबादी भी सनातन संस्कृति और इसकी शिक्षा के प्रचार और धर्म की रक्षा के लिए शामिल हो रही है। इन अखाड़ों में नागा साधु बनने के लिए जिन मापदंडों पर पुरुषों को परखा जाता है, वैसे ही मापदंड महिला साधकों के लिए भी निर्धारित किए गए हैं। इसके बावजूद भी महिलाएं तेजी से अखाड़ों का सदस्य बनने के लिए उत्साहित दिखाई पड़ रही हैं। जी हाँ, यही वजह है कि वर्तमान समय में जूना अखाड़े में 10,000 से भी कहीं अधिक महिला साधु सन्यासी हैं। इसमें विदेशी महिला की संख्या भी बेहद ज़्यादा है। जी हाँ, विदेशी महिला नागा सन्यासियों में खासकर यूरोप देश की महिलाएं सबसे ज़्यादा है। ये जानते हुए भी कि नागा बनने के लिए कई कठिन प्रक्रिया और तपस्याओं से गुजरना होता है, विदेशी महिलाओं ने इस संप्रदाय को इन चुनौतियों के बावजूद अपनाया है। कई हजार से ज़्यादा महिला नागा साधु कुंभ स्नान के लिए आई है। 2013 में प्रयागराज में कुंभ के दौरान 250 महिला साधकों को नागा साधु की दीक्षा मापदंडों पर परखने के लिए बात दी गई थी। जी हाँ, इन महिला नागा संतों की खूबी भी होती है, ये शारीरिक तौर पर भी बड़ी कठोर होती है, मजबूत होती है और इनसे पंगा लेना आसान नहीं होता। 70 साल की महिला नागा साधु महंत महिमा गिरी के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए पुरुषों के साथ धर्म के नियमों का पालन करते हुए इधर कुछ वर्षों में महिला साधकों की संख्या में तेजी से वृद्धि भी हुई है। अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद महिलाओं का रुझान इधर तेजी से बढ़ा है। घर परिवार से वैराग्य लेकर इन मठों में महिला साध्वी बनने के बाद मल्लयुद्ध बड़ी कुशलता हासिल करती है। महिला नागा साधु, जी हाँ, गंगा स्नान के लिए ऐसे साधु जो केवल कुंभ समय में ही नजर आते हैं, वे है महिला नागा साधु। ये महिला नागा साधु पुरुष नागा साधु की तरह ही निर्वस्त्र रहती हैं। महिला नागा साधुओं की दुनिया आम दुनिया से बेहद अलग होती है। महिला नागा साधु हमेशा दुनिया से दूर एकांत में शिव साधना में अपना जीवन यापन करती हैं। वे कुंभ जैसे खास मौक़ों पर ही पवित्र नदी में स्नान के लिए दुनिया के सामने आती हैं।
इन नागा साधुओं को माता कहकर संबोधित किया जाता है। वे गेरू रंग का केवल एक ही वस्त्र धारण करती है जो सिला हुआ नहीं होता, इसे गति कहा जाता है। साथ ही वे जटाएं बढ़ाकर मस्तक पर तिलक धारण करती है। महिला नागा साधु बनने से पहले काफ़ी कठिन तप और साधना करनी पड़ती है। वे गुफा, जंगल, पहाड़ आदि जगहों पर रहकर एकांत में भगवान की भक्ति में लीन भी रहती है। महिला नागा साधु बनने से पहले परीक्षा के तौर पर उस साध्वी को अपने जीवन के 6 से 12 वर्षों तक कड़े ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके बाद ही गुरु महिला नागा साधु बनने की अनुमति प्रदान करते हैं। महिला साधुओं को दीक्षा लेने से पूर्व अपने सर के बालों का त्याग करना पड़ता है। सन्यासीन बनने से पहले उनके मुंडन संस्कार के बाद नदी में स्नान कराना होता है। महिला नागा साधुओं को नदी में स्नान के बाद भगवान शिव की आराधना करनी होती है। दुनिया से दूर रहकर तप करना पड़ता है। सांसारिक मोह से मुक्ति पाने के लिए इन महिला नागा सन्यासियों को जीते जी अपना पिंडदान तक करना पड़ता है और एक नए सन्यासी जीवन में प्रवेश करना होता है। जी हाँ, अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर खुद ही उन्हें दीक्षा देते हैं। दीक्षा संस्कार से पहले ही महिला संत की पिछली जिंदगी में जानकारी हासिल की जाती है ताकि ये ईश्वर के प्रति उसकी आस्था का पता चल सके। अखाड़े की महिला नागो साधुओं को माई, अवधूतानी तथा नागिन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हालांकि इन माई और नागिनों को अखाड़े के प्रमुख पदों में से किसी पद पर नहीं चुना जाता। महिला नागा साधुओं को शाम के समय भगवान दत्तात्रेय की पूजा करनी होती है। जी हाँ, जूना अखाड़े के अलावा दशनाम सन्यासीन अखाड़े में महिला नागा साधु होती है। जूना अखाड़े ने माई बाड़ा को दशनाम सन्यासीन अखाड़े का स्वरूप दिया है। कुंभ मेले में महिला सन्यासियों के लिए माई बाड़ा नाम से अलग शिविर बनाया जाता है। यह शिविर जूना अखाड़े के ठीक बगल में बनता है। हालांकि उन्हें ज़्यादातर वक्त अपने टेंट में ही साधना की हिदायत होती है, जहां कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। उन्हें किसी खास इलाके में प्रमुख के तौर पर श्री महंत का पद दिया जाता है। श्री महंत के पद पर चुनी जाने वाली महिलाएं शाही के दौरान पालकी में चलती हैं। साथ ही उन्हें अखाड़े का ध्वज, डंका, दाना अपने धार्मिक ध्वज के नीचे लगाने की खास छूट प्रदान की जाती है। श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में विदेशी महिला नागा साधुओं की संख्या ज़्यादा है। इस अखाड़े में 5000 से ज़्यादा महिला नागा साधु मौजूद है। जी हाँ, एक बार महिला नागा बनने के बाद उसे अखाड़े की कठोर परंपरा का पालन भी करना होता है। जी हाँ, परंपरा के अनुसार उन्हें सुबह 3 से 4 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। नित्य कर्मों के बाद से ही शिव जी की जप और आराधना करनी होती है। दोपहर में भोजन करती है, फिर दिन भर शिव जी का जाप और शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा और इसके बाद शयन। पुरुष नागा साधु अक्सर लोगों के सामने आते हैं, वहीं महिला नागा साधु पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में दुनिया से विरत होकर जीवन यापन करती हैं। यहाँ रहकर वो भगवान में लीन हो जाती हैं। हालांकि महाकुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं को संगम में डुबकी लगाते हुए देखा जा सकता है। मैं अर्चना सिंघल, हमारे साथ तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।